बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कैटेगरी का कंट्रोलर मॉडल भी बनाएंगे। कैटेगरी जिस तरह प्रोडक्ट का मॉडल बनाया था, इसी तरीके से जो कैटेगरी का मॉडल है वो भी हमने बनाना है। जिस तरह ये आपके सामने नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट्स के का मॉडल बनाना है। एक किस तरीके से उसका स्कीमा किस तरह का होगा, तो वो इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट का भी स्कीमा हमने क्रिएट करना है। अब चलते हैं, पहले हमने इसका मॉडल बना लेना है प्रोडक्ट कैटेगरी का। जिस तरह हमने ये प्रोडक्ट का मॉडल बनाया, इसी तरीके से हमने फाइल क्रिएट करनी है मॉडल के अंदर, और इसका नाम हमने कैटेगरीज रख लेना है .js। और उसी तरीके से इंपोर्ट करना है मंगूस को। जिस तरह मंगूस को करते हैं मंगूस से, और उसके बाद कैटेगरी का स्कीमा क्रिएट करना है। नेम उसका आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इसका टाइटल और उसके साथ जो है डिस्क्रिप्शन भी बनानी है। इसके साथ साथ हमने डिस्क्रिप्शन भी बनानी है। अगर डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है तो फिर हम उसको रिकॉर्ड टू कर लेंगे और ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। इमेज लगानी है तो इमेज भी लगा सकते हैं कैटेगरी की। तो ये सारी चीज़ें हमने एक इसका कैटेगरी स्कीमा बनाया और कैटेगरी हमने लिख लिया, ठीक है जी। इसका ये डेटाबेस कलेक्शन बन जाएगी और इस कैटेगरी को हमने आगे यूज़ करना है। अब हमने इसकी कंट्रोलर बनाना है। तो कंट्रोलर बनाने के लिए हमने कंट्रोलर का जो है, इसके अंदर हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है कैटेगरीज .js के नाम से। इसमें उसी तरीके से जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स की ये सारी चीज़ें हम यही कॉपी कर लेते हैं, सी इसको कॉपी करके इधर हम चेंज कर लेंगे। जस्ट इतना काम होगा हमारा। अब ये प्रोडक्ट है, जहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है हमने उसको कैटेगरी का नाम दे देना है, ठीक है जी। और इसका फ़ाइल का नाम हमने लिखा था कैटेगरीज, मॉडल का नाम। तो हमने वही कैटेगरीज नेम जो है इधर रख लेना है इसका, बस चेंजिंग हमने ये कैटेगरीज, ठीक है जी। तो ये फ़ाइल और जहाँ जहाँ प्रोडक्ट होगा उसी जगह पर जो है हमारा ये हमने चेंज कर देना है। जहाँ पे कैटेगरीज है वहाँ पे हमने इसको चेंज करते जाना है। और इसी तरीके से ये हमारी चेंज होती जा रही हैं। जहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है हमने उसको कैटेगरी से चेंज करना है, ठीक है जी। और ये हमारा प्रोडक्ट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे कैटेगरीज हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अपडेट प्रोडक्ट्स। जहाँ पे कैटेगरी है हम उसको चेंज करते जा रहे हैं। और ये अपडेट कैटेगरीज नॉट फाउंड इसी तरीके से आ जाएगा और प्रोडक्ट की जगह पर कैटेगरी लिखा जाएगा। और जहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखा है वहाँ पे ये डिलीट कैटेगरी आ जाएगा बाय आईडी। और इसी तरीके से हमारा ये ऑल आवर थिंग्स जो है ना वो हमारी, और गेट ऑल कैटेगरीज, ठीक है जी। ये हमारा जो है ना वो गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये सारी चेंज हो चुकी हैं, ठीक है जी। अब हम जाते हैं इसके राउट्स बनाते हैं कैटेगरी के। जिस तरह हमने प्रोडक्ट के राउट्स बनाए थे इसी तरीके से हमने कैटेगरी राउट्स बनाना है। इसको हम सेव कर देते हैं जी। इसमें राउट्स के अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे कैटेगरीज .js नाम से फ़ाइल बनाएंगे। और इसके अंदर उसी तरीके से हमने इसको कॉपी कर लेना है एज इट इज़, या इसमें हम टाइप कर लेते हैं, ये इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है जी। और जिस तरीके से हमने ये इंपोर्ट किया था कैटेगरीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके राउट्स भी हमारे पास ये बन जाएंगे, क्योंकि हमने जिस तरह प्रोडक्ट से राउट बने थे इसी तरीके से कैटेगरी के राउट्स भी क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसमें उसी तरीके से आ रहा है, हमने इंपोर्ट किया गेट ऑल कैटेगरी को, गेट कैटेगरी को जो हमने कंट्रोलर के अंदर हमने कैटेगरी रखी थी ये सारी हमने ये एक्सपोर्ट इधर से कर दी, इधर से हमने उनको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है जी। अब हम आते हैं इंडेक्स फाइल के अंदर, हमने इसका राउट्स क्रिएट करना है। जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया है इसी तरीके से हमने कैटेगरीज को भी इंपोर्ट कर देना है रूट्स, और इसका राउट्स बना लेना है उसी तरीके से यूज़, बिल्कुल एज इट इज़ बन जाएगा यूज़ API कैटेगरीज। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको रन करते हैं,
चेक करते हैं इसको। अच्छा जी, रन करने से पहले ये होगा, क्योंकि हमने इसको दराज एपीआई जो पिछला लेक्चर बनाया था हमने, वो दराज एपीआई 2 था। अब हमने इसको दराज एपीआई 3 किया, और जब दराज इधर से कॉपी किया, हमने नोड मॉड्यूल को हमने डिलीट कर दिया था। जब इसमें हमने किया है दराज 3 में, तो नोड मॉड्यूल को पहले जो है ना वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी, नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करने npm रन डेव लिखेंगे, और उसके बाद ये एंटर दबाएंगे। ये क्योंकि ये पहले ऑलरेडी मेरा जो है ना वो npm रन डेव ये पहले ऑलरेडी मेरा जो है वो इंस्टॉल है, तो इसको मैंने दोबारा इंस्टॉल नहीं किया, मैं इसको डायरेक्ट चला दिया। अब देखें ये हमारा सर्वर जो है ना कम्प्लीटली रनिंग पोजीशन में है और MongoDB से भी कनेक्टेड हो चुका है। अब हम आते हैं पोस्टमैन की तरफ। पोस्टमैन से अब हमने कैटेगरीज को एंटर भी करना है, चेक भी करना है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा जी, एक नई कलेक्शन हम बना लेते हैं, ठीक है जी, प्लस करके। और अब इस कलेक्शन का नाम जो है रख लेते हैं जी, ये न्यू रिक्वेस्ट आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि भी नई कलेक्शन बनाए, इस वाले प्लस पर क्लिक करके ब्लैंक कलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है जी, अलग से कलेक्शन बनाते हैं, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं जी, ये हमारी ब्लैंक। अब हमने न्यू कलेक्शन बनाई है, इस कलेक्शन का नाम जो है हम कैटेगरीज रख लेते हैं। कैटेगरीज, ठीक है जी। अब उसी तरीके से इसके अंदर जैसे हमने कैटेगरी रखी और हमने नई ऐड रिक्वेस्ट जो है ना बस रखनी है इसमें हम करते हैं जी गेट ऑल प्रोडक्ट्स। गेट ऑल, जिस तरह हमने पहले लिखा था गेट ऑल प्रोडक्ट्स, अब इसमें लिखेंगे गेट ऑल कैटेगरीज। ठीक है जी, इसको हमने, ये हमारा जो प्रोडक्ट राउट था, ठीक है जी, वो राउट हमने उसी तरीके से जिस तरह ऑल प्रोडक्ट्स का राउट था ये हमारा था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम रख लेते हैं। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं राउट में हमने कहाँ से चेंजिंग करनी है। राउट्स में इंडेक्स फाइल में हम जाएंगे। अब इसमें देखें जहाँ पे ये प्रोडक्ट था, अब उसकी जगह पे कैटेगरी आ रहा है। जस्ट हमें कैटेगरी को कॉपी करना है और इसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स की जगह पर हमने कैटेगरी रख ली है। ठीक है जी, तो इसको हमने सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको हम चेक करते हैं, रन करते हैं, ये वहाँ से डेटा को उठाता है या नहीं उठाता। अब आप देखें ये डेटा जो यहाँ हम सेंड करेंगे, डेटा से जो है ना वो उठा रहा है कैटेगरी फेस्ट खाली, कोई भी कैटेगरी हमने ऐड नहीं की। अब हम कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं, तो फिर हम एक और ऐड रिक्वेस्ट बना लेते हैं, इसका नाम लेते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है जी। वो जो हमने कॉपी किया था ये हमारा कैटेगरीज वाला, उसी को ही हम रूट्स वही वाला रख लेते हैं। ठीक है जी, वही वाला इसको कॉपी करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हमें जो इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके लिए हम पोस्ट लिखते हैं। ठीक है, ये नई कैटेगरी डालने के लिए हमने पोस्ट लिखते हैं। अच्छा, पहले हम स्कीमा देखते हैं कि हम स्कीमा के अंदर यानी कैटेगरी के स्कीमा में हमने क्या क्या लिखना है। एक तो हम नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यानी उससे कम ना हो। ठीक है जी, ज़्यादा हो सकती हैं, कम ना हो, बस ये एक इजाफी चीज़ है, हम इसको डिलीट कर देते हैं जो ये दिखा रहा है पेरेंट के नाम से, तो इसको हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा सेट हो गया। अब हम नेम, डिस्क्रिप्शन और इमेज, ये तीन चीज़ें जो है ना हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, वहाँ पे हमने इसको सेट करना है। ठीक है जी, ये हमने रिक्वेस्ट बनानी है। तो रिक्वेस्ट बनाने के लिए हम जाएंगे बॉडी के अंदर और इसमें रॉ डाटा के अंदर, और ये हमारी जेसन फाइल हो गया, इसको हमने पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, यानी हमारी ये रिक्वेस्ट बनेगी इस तरीके से कि हमने नाम जो है वो नेम है, इसको हमने करना है जी इस तरीके से, यानी ब्रैकेट डालेंगे और इसके बाद इसके अंदर डबल एंटर करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में नेम लिख देना है। नेम के बाद ये आ जाएगा, कोई भी नाम रखते हैं जी कैटेगरीज का, ये हम रखते हैं जी मेंस रख लेते हैं। और उसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आना है, ये इसको बैक कर लेते हैं, कॉमा लगाना लाजमी होता है। डिस्क्रिप्शन में हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देते हैं। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखते हैं कि इट इज़ अ
मेंस प्रोडक्ट, ठीक है जी। इमेज अगर लगानी है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको ख़त्म कर देते हैं, तो इमेज का बाद में देख लेंगे, ठीक है जी। पहले हम इस चीज़ को चेक करते हैं जी, इसको हम चेक करते हैं। वो कह रहा है कैटेगरी वैलिडेशन फैच इमेज पाथ इमेज रिक्वायर्ड। तो अब देखें इसमें हमने लाजमी कर दिया है इमेज को, ठीक है जी, यानी ये रिक्वायर्ड लिखा गया है, इसका मतलब है ये लाजमी है। अब आप इसको लाजमी नहीं कह देते, बस ऐसे इसको डिलीट कर देते हैं रिक्वायर्ड को। तो हमारे पास ये अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि ये डेटा जो है ना, हमारा नेम और कैटेगरी जो है ना वो ऐड होती है नहीं। ये देखें कैटेगरीज क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है जी। इसी तरीके से बाकी चीज़ों को भी आप उसी तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। अब देखें एक कैटेगरीज आ गई, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट वही जिस तरह हमने पहले प्रोडक्ट को डिलीट किया था एज इट इज़ हमने वही तरीके से हमने डिलीट भी करना है, ऐड भी करना है, अपडेट भी करना है। ये सारी चीज़ें आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो लेक्चर था कैटेगरीज़ के हवाले से ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।